झारखंड में जेटेट की परीक्षा जो है पिछले 10 साल पहले आयोजन हुई थी। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि कब जेटेट का परीक्षा लिया जाएगा। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है आंदोलन के सिवाय। अब आंदोलन को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ अभ्यर्थी है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। चंदन, एक बार फिर से रणनीति बन रही है, बजट सत्र भी है, आप लोग एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रहा है या क्या रणनीति क्या बन रही है? रणनीति है कि इस बार 24 जिला के अभ्यर्थी जो हैं लगभग 50,000 के अप्रॉक्स में आएंगे, क्योंकि देखेंगे कि पिछले बार 2024 अगस्त में जो है लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 38 करोड़ सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त हुई थी और गलत सिलेबस जारी करने के कारण जो हम लोग ने जब विरोध किया था तो खुद से शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना को वापस ली गई। फिर दोबारा शिक्षा विभाग के द्वारा जब नियमावली बनाई गई तो जिलावार जो है भाषा के आधार पर उसको पेंच फंसा दिया गया और तब से लेकर अप्रैल 2025 से लेकर अब तक सरकार एक नियमावली तक नहीं बना पा रही। विभाग में कैसे बैठे लोग हैं, सोच सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खेला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं हम संवेदनशील है, छात्रों के लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं कि जब उसका 10 साल से एक जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। झारखंड में हर प्रकार के प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो रही है सिवाय जेटेट, क्योंकि जेटेट परीक्षा कराने से सरकार नौकरी नहीं देना है, एक पात्रता परीक्षा का है। और सोचिए जितना भी नौकरियां बेचने वाला है सारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिएगा जेएसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा जो भी प्रकार के परीक्षाएं ली जाती है, आयोजित की जाती है, जो भी प्रकार के बेचना है सब बेच रहे हैं, लेकिन जेटेट में बेच नहीं सकता है, इसलिए परीक्षा का आयोजन नहीं करा रहा है। ना नियमावली बना पा रहा है, ना नियमावली को कैबिनेट में पारित कर रहा है, ना सिलेबस जारी कर पा रहा है। तो ये सोच सकते हैं कि कितना विडंबना है झारखंड का कि हम लोगों ने 3 बार आंदोलन किया, वो भी बृहद रूप से। माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने पीएल दायर किया। आप देखे होंगे कि उसमें भी स्पष्ट कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक परीक्षा को आयोजन कर लिया जाना चाहिए। आज देखिए कि 16 फरवरी हो गया, मतलब 42 दिन बचा हुआ है हमारे पास। अब 42 दिन में सोचिए कि सरकार ना नियमावली बना पाई है, ना सिलेबस जारी कर पाएगी, ना सोचिए कि फॉर्म भरा पाएगी, ना परीक्षा आयोजन कर पाएगी और जाएगी। फिर हम लोग जब कोर्ट की ओर फिर से रुख करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग हर हथकंडे को अपनाएंगे। मसाल जुलूस हो गया, जितने भी विधायक प्रतिनिधि, विधायक हैं, मंत्री हैं, सारे के पास हम लोग जो है ज्ञापन भी सौंपेंगे, मसाल जुलूस भी करेंगे, ट्विटर कैंपेनियन भी करेंगे और बृहद आंदोलन बजट सत्र के दौरान फिर से करेंगे, जिस प्रकार से मानसून सत्र के दौरान किए थे। इस बार छात्र जो है पूरा 24 जिला से एकजुट हो चुके हैं, मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके पास रोने और खोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि इस बार आप लोगों ने प्लानिंग कर लिया है कि चाहे जैसे भी हो, एक बार फिर से छात्र जितने भी हैं जेटेट के, वो सरकार पर दबाव बनाएगी जेटेट एग्जाम को लेकर के। सरकार को समझ में आनी चाहिए कि आपको जनता ने चुन के भेज दिया, आपको सदन में भेज दिया कि नियमावली बनाइएगा। अब एक नियमावली नहीं बना पाते हैं। आप सोचिए कि 26 साल में 52 बार जेटेट का परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था, कम से कम तो 26 बार होना चाहिए था। मात्र 2 बार जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया गया है, 2013 और 2016 में। 2016 से लेकर जो अभी तक बीएड और डीएलएड किए हैं, लगता है कोई गुनाह किए हैं या कोई प्रकार का सरकार उसके प्रति जो है साजिश रच रही है। क्योंकि हम लोगों के पास देखिएगा कि बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी थे, हमारे जो सहपाठी भी थे, उनके उम्र सीमा भी खत्म हो गया है। अब क्या होता है कि एक सुमृत तक वो पढ़ते हैं, पढ़ने का भी एक क्रम होता है, क्योंकि फिर पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, उस दायरे को भी निभाना पड़ता है हमारा सामाजिक जीवन में। आप सोच सकते हैं कि कितना दिन वो पढ़ेगा। कोई व्यक्ति अगर 25 साल में बीएड किया होगा तो आज 35 साल हो गया होगा, कोई 30 साल में किया होगा तो आज 40 साल हो गया होगा, कोई 35 साल में किया होगा तो 45 साल हो गया होगा, और कोई 36 साल में किया होगा तो आज रिटायर हो गया। मतलब वो परीक्षा में बैठ नहीं सकता है। सोचिए सरकार किस प्रकार से नियमावली बनाती है, किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन करता है कि हम उस दायरे में नहीं आ पाएंगे, न उस परीक्षा में कभी बैठ पाएंगे। आज सोचिए कि हमारा 15-17 में बीएड किया हुआ, आज हमारा 9 साल हो चला, आज हमको एक अवसर नहीं दिया गया। तो अभ्यर्थियों के साथ अब परेशानी ये है कि लाखों की संख्या में बीएड करके बैठे हुए हैं, लेकिन जेटेट की जो पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में अभ्यर्थी अब परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे हम, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षा हैं जिसके लोगों को कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ता है। जब एग्ज़ाम जो है फॉर्म की जो तारीख आती है, फिर उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब तारीख वो हो जाए फिर भी कैंसिल होने की संभावना, कह सकते हैं कि लगातार छात्र जो है परेशान रहते हैं और आंदोलन करते नजर आते हैं। क्या लग रहा है झारखंड में आखिर ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, और जो हमारा विश्व है, मैं भारत और एक कोई मतलब खास जगह क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, तो देखा जाए कि उसका जो विकास जो होता है वो शिक्षा से ही संभव है। और आज देखिए इतने दिनों के बाद झारखंड जैसे झारखंड जो अलग हुआ बिहार से, तो
25 साल 26 साल होने को चला है। अब देखिए 26 साल में मात्र 2 बार जेटेट की एग्ज़ाम ली गई है। अब बताइए इतने लोग जो अभी क्या है कि जो ट्रेनिंग किए हैं बीएड का जो प्रशिक्षक हैं उन लोग क्या चाहते हैं कि मैं शिक्षा दूं, मैं बच्चों में शिक्षा का ऐसा बीज बोऊं कि हमारा देश हमारा दुनिया जो है ना वो आगे बढ़े, मतलब मंगल पे नहीं शनि तक जाकर के पहुँचे। लेकिन यहाँ कहाँ संभव है। आज देखिए क्या है, एक स्कूल में शिक्षक की कमी है, पढ़ करके बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं, उन लोग को मौका नहीं मिल रहा है। अवसर नहीं मिलने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, जो शिक्षा है वो एक शिक्षक के भीतर ही है और जो स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी को शिक्षा चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके ये शिक्षकों को नियुक्त किया जाए और विद्यार्थियों को शिक्षा की गुणवत्ता जो है ना वो पहुंचाया जाए। लगातार आंदोलन जो है आप लोग करते नजर आ रहे थे, इस बार फिर से बजट सत्र के दौरान रणनीति कर रहे हैं, क्या चल रहा है मन में, क्या रणनीति क्या बना रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो कि आप लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताते रहे हैं, फिर तमाम उन जो 1.5 लाख छात्र जो क्या बोलते हैं जो हम लोग हमेशा आते रहते हैं, इस बार क्या बोलते हैं बजट सत्र के दौरान धुआंधार तरीके से, ठीक है, 24 जिले के छात्र इस बार बेहद रूप से जितना आंदोलन में आया था उससे कहीं ज़्यादा इस बार हम लोग आंदोलन करेंगे और बजट सत्र में सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और जेटेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जेटेट के कारण से ही जितने भी बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी हैं सारे परेशान हैं और हम लोग खुद हताश हैं, परेशान है, पूरी तरह से उम्र सीमा भी समाप्त होते जा रही है। इसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं और बृहद रूप से आंदोलन करेंगे। 24 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जो रणनीति बना लिए हैं, टीम गठित कर चुके हैं हम लोग और 24 जिले में रणनीति बन रही है। अगर नहीं होता है तो सबसे पहले हम लोग बजट सत्र से पहले सारे जिला में मशाल जुलूस निकालेंगे और मशाल जुलूस के साथ सारे लोग हम लोग फिर से एक बार पैदल यात्रा करते 24 डिस्ट्रिक्ट से आकर के रांची में आकर के जब बजट सत्र होगा तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे कि जब तक नहीं जेटेट लेकर नियमावली आज बजट सत्र में पारित ना हो तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अब लगभग लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड करके पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि कब जो है जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और हम इस जेटेट जो परीक्षा है इसमें शामिल होकर के झारखंड को आगे बढ़ाने में, यानी कि झारखंड में जो शिक्षा की अलग है वो जगाने में हमारा जो योगदान है वो उसमें जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं वो उस उम्मीदों पर सरकार कब ध्यान देती है और कब जेटेट की परीक्षा जो है वो आयोजन करती है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने सभी नीतीश के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।